अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे कि अगर आप किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाएं तो क्या आदाब होने चाहिए। सबसे पहले तो जाएं, उसकी दिलजोई करें। उसको ये ना कहें कि हमारे भी फ़लाँ रिश्तेदार को ये बीमारी थी और उसको मरे हुए आज 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, उसको तसल्ली दें। और इस तरह भी मत कहें कि अब वो ठीक नहीं हो सकता या अल्लाह ताला उसकी मुश्किल ख़त्म कर दे। उसको जाकर, हम ये सीरत नबवी से पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको जाके खैर और आफ़ियत की दुआ देनी है, उसको तसल्ली देनी है, क्योंकि अल्लाह ताला के तो इख्तियार में हर चीज़ है और अल्लाह ताला कुन कहते हैं तो फ़यकुन हो जाता है। तो कोई भी मौजज़ा किसी भी वक्त हो सकता है। तो सबसे पहले मरीज़ को बहुत हिम्मत और तसल्ली दें। बहुत देर उसके सर पे ना बैठें, उसको तंग ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, गैर ज़रूरी डिटेल्स ना पूछें। उसके ज़ख़म अगर कोई है या उसकी कोई सर्जरी हुई है तो ऐसी कोई ख्वाहिश ना करें कि हमने वो देखनी है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें दाग आ गए हैं उसके जिस्म पे, मुंह पे, या उसकी रंगत बदल गई है तो उसे क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि ये तकलीफ़ें जो हैं वो किस्मत में लिखी होती हैं तो आती हैं। ये किसी गुनाह का या उसका नतीजा, मकाफ़ात अमल का नतीजा नहीं होती। जिस तरह बुखार खांसी किसी को भी हो सकता है, तो कैंसर और इस तरह की चीज़ें भी किसी को हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि जब जाएँ तो थोड़े फल ले जाएँ और फिर कोशिश करें कि बस ये दे के उठने की कोशिश करें, वहाँ बहुत देर गपशप ना करें। प्रोटोकॉल को फॉलो करें, कोई मास्क पहन लें, कोई ग्लव्स पहन लें, ऐसी चीज़ कर लें कि आप उसको कोई जरासीम ना जो है वो पास कर दें। दूसरा, ऐसे मौक़ों पर पैसों की अशद ज़रूरत होती है। बजाय कि ऐसी कोई आप चीज़ें लेके जाएँ जो काम की ना हो, आप एक लिफाफे में पैसे ले जाएँ और उसको तोहफे के तौर पर वो दे दें, ताकि वो अपने इलाज मुआलजे में उसे इस्तेमाल कर सकें। किसी के भी घर जाएँ, उसको दुआ दें या अस्पताल जाएँ तो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि 10-15 मिनट में उठ जाए, और बाद में फिर उसकी खैरियत फ़ोन पे या आप मैसेजेस पे मालूम कर सकते हैं। किसी भी शख्स को उसकी अलालत में अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उस वक्त वो कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। उसका साथ दें, उसकी मदद करें, ताकि कभी आप पे ऐसा वक्त आए तो आपके साथ भी बहुत से लोग मदद करने के लिए मौजूद हों।